अब एक एक्सॉन एक डेंड्राइट के साथ जो होता है वो कनेक्टेड नहीं होता, उनके बीच में एक गैप होता है। अब वहाँ पे जो गैप होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो है वो भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर है और चार्जेस विदाउट अ कंडक्टर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उस गैप को कैसे फिल करते हैं या उस गैप से मैसेज एक दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता है, उसको हम लोग इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे, जिसका नाम साइनैप्स है। साइनैप्स बेसिकली वो जंक्शन होता है जो कि एक एक्सॉन टर्मिनल और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के दरमियान होता है। अब वो जो गैप होता है उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं ट्रैवल कर सकती, तो हमारी जो न्यूरॉन्स है उन्होंने सर्टेन मैकेनिज्म क्रिएट किए उस इम्पल्स को ट्रैवल करवाने के लिए। अगर मैं साइनैप्स के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारे पास 3 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो न्यूरॉन इस मैसेज को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगी उसको हम लोग कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। जिस न्यूरॉन ने रिसीव करना मैसेज को उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, और जो उनके दरमियान में गैप होगा इसको हम लोग कहेंगे साइनैप्टिक लेफ्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल जब आपके इस साइनैप्टिक, अगर आपको याद हो एक्सॉन का स्ट्रक्चर, तो न्यूरॉन के एंड में जब एक्सॉन आए थे तो एक्सॉन एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर पे इस तरह से एंड हो रहे थे, जिसको हमने साइनैप्टिक नॉब कह रहे थे। यहाँ पे जब आपका जो है वो नर्व इम्पल्स पहुँचती है तो वो नर्व इम्पल्स यहाँ पे कैल्शियम गेट्स को ओपन करवाती है। जैसे ही कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक्सॉन के अंदर टर्मिनल्स में कुछ वेसिकल्स के अंदर न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी मैसेज को आगे फर्दर कैरी करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम के सेल के न्यूरो एक्सॉन के अंदर आने की वजह से ये जाएंगे आपके साइनैप्टिक क्लेफ्ट पे और वहाँ जाके फ्यूज़ हो जाएंगे आपके जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ, और फ्यूज़ होने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होंगे। वो इस क्लेफ्ट को जो है वो पार करते हुए जो नेक्स्ट पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है उसके कुछ रिसेप्टर्स के साथ बाउंड होंगे, और जैसे ये बाइंड होंगे तो ये साथ ही इनकी बाइंडिंग सोडियम गेट्स की ओपनिंग करवाएगी, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो पोस्ट साइनैप्टिक सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और अगेन एक नर्व इम्पल्स को जनरेट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो आपका गैप होता है उससे मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज में आपके 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक आपका कैल्शियम और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आपका जो अगला न्यूरॉन होगा उसकी बॉडी के ऊपर सर्टेन रिसेप्टर्स होंगे। आपके पास जो होता है एसिटाइलकोहलमीन, आपके पास जो है डोपामीन, इस तरह के जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और हर ट्रांसमीटर एक सर्टेन रिस्पांस या सर्टेन इम्पल्स को जो होता है वो क्रिएट कर रहा होता है। थैंक यू।